के साथ नाइंसाफ़ी कर रही थी। हिंदुओं का तो उन्होंने जो हाल किया था, पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा था उनको। इस बार आम जनता ने वहाँ बदला लिया है ममता बनर्जी से। और परंतु की बात ही नहीं थी, कमल ही खिलना था 4 मई को। बिल्कुल बिल्कुल। ईवीएम तो एक रटा रटाया बात है। जहाँ ऐसा रहता तो हम उनको जीरो पर ना आउट कर देते, जीरो पर आउट कर दे। अगर ईवीएम ही हैक करना था तो हम लोग जीरो पर आउट कर देते। जय श्री राम के नाम से घिरना था, जो राम का नहीं हुआ अब वो किसी काम का नहीं हुआ। और वो बंगाल का परिणाम अब कुछ ही क्षणों में जो है आप सबके सामने होगा। बंगाल के परिणाम हमारे साथ अजीत जी है। क्या कहिएगा सर, बंगाल की परिणाम अब आप लोग के सामने है और देश के सामने आ गया है। आप लोग जो है वहाँ पर फतह बहुत जल्दी करने वाले हैं, क्या लग रहा है इसमें? उम्मीद के मुताबिक जो वहाँ से रुझान आ रहे थे, चुनाव से पहले हम लोगों ने घोषणा की थी, आप ही के इंटरव्यू में हमने बताया भी था कि बंगाल में इस बार ममता बनर्जी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। और बंगाल की मतदाता ने चुनाव में इस बार दिखा दिया कि जिस तरह से 15 वर्षों से ममता बनर्जी जी बंगाल में बंगालियों के साथ नाइंसाफ़ी कर रही थी, हिंदुओं का तो उन्होंने जो हाल किया था, पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा था उनको। इस बार आम जनता ने वहाँ बदला लिया है ममता बनर्जी से। बदला तो क्या लगता है कि अब ममता बनर्जी के साथ क्या होगा? लगातार जनता ये मतलब सोच रही थी कि अगर ममता हटेगी तो फिर अच्छा रह जाएगा, तो लगता है भय मुक्त बंगाल अब होगा। पूरी तरह से जहाँ भी भाजपा की सरकार है वहाँ भय, भूख, भ्रष्टाचार की समाप्ति के लिए भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है। बिहार में 21 वर्षों से हमारा सुशासन का सरकार चल रहा है। जिस तरह से बिहार को गर्त में भेजा था लालू यादव और कांग्रेस पार्टी ने मिलकर, उसको गर्त से बाहर निकालने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। बंगाल को भी उसका पुराना गौरव लौटाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। तो क्या लगता है श्यामा प्रसाद मुखर्जी जहाँ से भाजपा का स्थापना हुआ, आज वहाँ पर पहली दफ़ा भाजपा आई है, तो इसका श्रेय किसको देना चाहिए? तो हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं को इसका श्रेय जाता है। समस्त कार्यकर्ता बंधु हमारे पूरे देश भर से बंगाल की धरती पर पहुँचे थे, उनकी कड़ी मेहनत को जाता है। और जो ममता बनर्जी का जो कुशासन था उसका असर ये दिखाई दे रहा है कि किस तरह से उन्होंने भ्रष्टाचार को चरम सीमा पर पहुंचा दिया था बंगाल के अंदर में। और वही बंगाल की जनता ने इस चुनाव में उनको पहली बार मौका मिला तो बदला लिया, क्योंकि इस बार का जो चुनाव है पूरी तरह से चुनाव आयोग ने भी जो व्यवस्था की थी उस व्यवस्था का परिणाम है कि किसी तरह के घुसपैठियों को वोट नहीं डालने दिया गया। SIR के माध्यम से इन सभी को बाहर किया गया और सच्चा चुनाव इस बार बंगाल में हुआ है, तभी ममता बनर्जी का सुपड़ा साफ हुआ है। क्या कहेंगे आप दीदी? इस बार तो दीदी जाती हुई दिखाई दे रही है, नाराज है कि खुश है? एकदम कौन खुश है और कौन नाराज है, आप किसकी प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं? दीदी की प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं। दीदी जा रही है। अब तो बंगाल में दीदी रही ही नहीं। अब तो वहाँ दीदी का राज समाप्त। अब भाजपा का युग आ गया और सनातन का युग आ गया, जय श्री राम का युग आ गया। और आने वाला समय में आप देखेंगे कि जो माँ की धरती है उसे सारे भस्मासुर का नाश होने वाला है। और भस्मासुर का नाश हमारे गृह मंत्री जो हैं उनके हाथों ही होगा। जिस तरह से बंगाल में कमल खिला है, आने वाला समय पूरे बंगाल में बस जितने भी तालाब हैं बंगाल में आपको कमल ही कमल दिखेगा, कमल ही दिखेगा। हाँ, जैसा कि गृह मंत्री कह रहे थे कि विसर्जन 4 मई को ममता का होगा, तो विसर्जन तब हो गया उनका। विसर्जन तो वो तय था, वो निश्चित था। और विसर्जन के लिए पहले से ही वहाँ तालाब खोदा गया था और उसमें अब वो विसर्जित हो गई हैं। और वो जो कमल है, जो कीचड़ था, उसी में तो कमल खिला। चलिए दीदी क्या कहेंगे? दीदी तो अब चली गई फोटो खींचने से। दीदी जो है बंगाल से अब जाती हुई दिखाई दे रही है, क्या कहिएगा? दिखाई दे नहीं रही हैं, वो चली गई। अच्छा, वो तो ध्रुव सत्य था। जितना आतंक पूरे बंगाल में एक महिला मुख्यमंत्री के होते हुए भी महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ जो अत्याचार वहाँ हो रहा था, घुसपैठियों को संरक्षण दिया जा रहा था, आतंकवादियों को मेहमान की तरह उसको तरजीह दी जा रही थी, उसी समय उनका विदाई होना फाइनल हो गया था। तो अब हो गया। उधर डीएमके का भी विदाई हो गया मैडम। वो तो था ही। जो अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो सपना था कि पूरे देश में कमल खिलेगा, वह सपना आज मोदी जी के नेतृत्व में और हम लोगों के जैसे कार्यकर्ता के
कड़ी मेहनत के कारण आज पूरे देश में पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण सारा कमल खिल चुका है, कमल खिल चुका है। दीदी आप क्या कहिएगा, बंगाल में तो एक तरफा कमल अब खिल गया, आप लोग क्या कहेंगे? जी जी, एक तरफा कमल खिल गया और ये एनडीए की जीत है और ये ममता बनर्जी का जो तानाशाही रवैया था उसके खिलाफ ये जीत है, भाजपा कार्यकर्ताओं की जीत है, बंगाल की जनता की जीत है। लगातार अमित शाह कह रहे थे कि हम 4 मई को विसर्जन दीदी को करेंगे, बंगाल की खाड़ी में फेंक देंगे, बंगाल के बेटा ही मुख्यमंत्री बनेगा। अब तमाम मुद्दा पर जो तमाम बातों पर तो अब बंद हो चुकी है। अब क्या लगता है कि बंगाल में विकास की जो धारा बहेगी? जी जी बिल्कुल, विकास की रफ्तार बहुत ही तेज़ी से बढ़ेगी। वहाँ की जनता की जो मूलभूत सुविधा है उस पर काम होगा और जैसे कि अन्य राज्यों में भाजपा और एनडीए शासित प्रदेशों में होता आ रहा है वैसे ही होगा। और जितने भी उनके जो ममता बनर्जी के चेले चमचे गुंडे हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगी। जनता त्रस्त थी वहाँ की जनता। और ये देखिए, और इन लोगों का एक और था महिला विरोधी जो रवैया था। ममता बनर्जी खुद महिला थी और महिला विरोध में काम करती थी, लेकिन एक महिला आज मतलब हार गई। और महिला हो क्या विरोध करे महिला का? महिला का विरोध नहीं हो रहा है यहाँ। दीदी कहती थी महिला का समर्थन हमारे साथ है। दीदी कहती थी कि महिलाओं के लिए हमने काम करा है, महिलाएं 10 बजे रात में बाहर निकल सकती है बंगाल में, कोलकाता की सड़कों पे। वहाँ की जनता से पूछिए ना, आखिर जनता ने किसको वोट दिया? उसने एनडीए को वोट दिया। मुझे आरोप लगा रही है ना कि वहाँ पर एसआईआर हुआ, फर्जी वोटर हो गए हैं, तो ईवीएम हैक हो गया। अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं कि झंडा के साथ डंडा भी लाइए। एक्चुअली ईवीएम तो एक रटाया बात है। जहाँ ऐसा रहता तो हम उनको जीरो पर ना आउट कर देते, जीरो पर आउट कर दे। अगर ईवीएम ही हैक करना था तो हम लोग जीरो पर आउट कर देते। जहाँ हम जीतते हैं वहाँ ईवीएम हैक होता है और जहाँ वो जीतते हैं वहाँ ईवीएम हैक नहीं होता। हम सब मिलकर ये मैम जो है कमल पूरा एकदम कमल हाथ में ले रखे हैं। बिल्कुल। लग रहा है कमल खिला ही दिए पूरा 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 आज जो भारत है, पूरे भारतवर्ष में ये कमल खिला है। ये बंगाल की जीत जो है, ये सिर्फ बंगाल की जीत नहीं है, पूरे भारतवर्ष की महिलाओं की जीत है, भाइयों की जीत है, हमारे युवा साथियों की जीत है। लेकिन हाल ही में जो है महिला अधिनियम बिल आने वाला था, उसका भी विरोध ममता ने करा था। तो आज ममता को जो है कहीं ना कहीं और ममता को तो हमारी बंगाल की बहनों ने ऐसा करारा जवाब दिया है कि अब वो मुंह छुपाने लायक भी नहीं है, अब उनको समुद्र में ही डूबना है। समुद्र में डूबना। कह रहे थे कमल तो खिलेगा नहीं, कमल तो मुरझा जाएगा, लेकिन 4 मई को कमल ही खिला। कमल ही खिला और कमल ही खिलना था। हम जब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जैसे हो, हमारे गृह मंत्री हमारे नरेंद्र जैसे हो, तो किंतु और परंतु की बात ही नहीं थी, कमल ही खिलना था 4 मई को। बिल्कुल बिल्कुल। अब तो आप लोग की भी सत्ता में वापसी कर चुके हैं। ममता बनर्जी लगातार जो कह रही थी कि भाजपा तो यहाँ चलेगा ही नहीं और भाजपा जो है जय श्री राम का नारा लगा रही है, वो जय श्री राम एक पॉलिटिकल नारा नहीं हो सकता है। सयानी घोष लगातार तमाम प्रकार के जो है चुनौती दे रहे थे। आज सभी चुनौती को आपने सामना भी कर लिया और आज फाइनली भाजपा कमबैक कर गई। आज पूरे देश में सभी लोगों की निगाह जिस तरह से बंगाल के चुनाव पे था, आज पूरा देश के हिंदू और सनातन धर्म खुशी से झूम रहे हैं। तरफ वो स्टालिन जो तमिलनाडु में कहता था कि सनातन धर्म मलेरिया और डेंगू की बीमारी है, जनता ने और हिंदू ने उसको सबक सिखा दिया। और दूसरी तरफ जो बंगाल की धरती पर जो इतने सालों से लोगों को गुमराह करके और जो है हिंदू विरोधी काम करती थी, जिसको जय श्री राम के नाम से घिरना था, जो राम का नहीं हुआ अब वो किसी काम का नहीं हुआ। और वो जनता ने ऐसा सबक सिखाया कि दीदी की जो है सो उनका पूरा सत्यानाश खुल करके लोगों ने जो है सो उतरा है। उनके जो कुशासन लोगों ने देखा, जिस तरह से महिलाओं खत्मा ही हो गया सर दीदी। बिल्कुल हो गया। जिस तरह से उनके राज में महिलाओं के साथ में छात्रों के साथ बलात्कार होता था, जिस तरह से वो महिला विरोधी काम किए हैं, और जिस तरह से जंगल राज जो बिहार का लालू यादव के से भी बढ़कर जंगल राज बंगाल में हुआ करता था, आज वहाँ खात्मा हो गया है और हिंदुत्व सनातन का राज आया है। और वहाँ पर भारत के कायदे नियमों के साथ में एक एक जनता के हितों के राज के काम होगा और भारत प्रगति की ओर बढ़ रहा है। और 16 मुख्यमंत्री हमारे पहले भाजपा के थे, आज 17वां मुख्यमंत्री के रूप में बहुत कुछ दिनों में शपथ लिया है। सर क्या कहेंगे जाते जाते? अब जो है डीएमके भी वहाँ पर जो है कहने के डीएमके भी हारती हुई दिखाई दे रही है, हार ही गई मानिए तो। क्या लग रहा है कि जो डीएमके का बेटा जो स्टालिन थे, उन्होंने कहा था कि डेंगू और मलेरिया की तरह सनातन को उन्होंने उससे जो है
मतलब जोड़ा था, तो कहीं ना कहीं वहाँ भी हार दिखाई दिया। देखिए 100 करोड़ हिंदुओं के देश में अगर हिंदू का आप अपमान करेंगे तो रिजल्ट हर बार यही आएगा। ममता बनर्जी ने भी जिस तरह से हिंदुओं को त्यौहार मनाने के लिए जितना प्रताड़ित करती थी बंगाल के अंदर में, तो हिंदू अस्मिता जब जागेगी तो हर बार रिजल्ट यही आएगा। तो आप हिंदू को प्रताड़ित करने का प्रयास न करें, उनको त्यौहार मनाने दें। ये एक खुला मैसेज है ममता बनर्जी को भी और स्टालिन को भी। स्टालिन और ममता बनर्जी दोनों फिलहाल तो चुनाव हार चुके हैं और पटना के जो कार्यकर्ता हैं भाजपा के लगातार कह रहे हैं कि अब जो है ये होना ही था, ये निश्चित रूप से तय था कि ये इनको जो है हार के सामना करना ही पड़ता, क्योंकि ये सनातन विरोधी थे। और आज सनातन का एकता और कहीं ना कहीं दिखा है बंगाल में, चाहे तमिलनाडु हो। अरे आप क्या सोचते हैं, अपना राय प्रतिक्रिया बताइएगा कमेंट बॉक्स में। बहुत बहुत धन्यवाद।